तो हेलो भाइयों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा हुलिया देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इस टाइम पर मैं कहाँ पर हूँ। जी हाँ भाई, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ में मैं अपने आरटीसी में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो इस टाइम पर मैं हूँ अपने घर पर, जहाँ पर मेरे को शेविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल तक, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं मिड टर्म में अपने घर पर। आज की इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाला हूँ कि मिड टर्म कब और कैसे मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल एसएससी जीडी की कोई भी फोर्स हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो या फिर बीएसएफ हो, सब में लगभग सेम ही प्रोसेस रहता है। सब में लगभग सेम ही ट्रेनिंग चलती है। थोड़ा बहुत उनके मतलब जो उनका काम रहता है उसके हिसाब से ट्रेनिंग होती है, लेकिन लगभग सेम ही प्रोसेस रहता है सभी ट्रेनिंग में, चाहे वो कोई भी फोर्स हो। तो मिड टर्म भी लगभग सेम ही होता है, सेम ही टाइम पर होता है। जी हाँ भाई, बिल्कुल हमारी जो ट्रेनिंग है वो 44 वीक्स की है, क्योंकि मैं सीआरपीएफ में हूँ, आप सभी को पता है। तो हमारी ट्रेनिंग जो है 44 वीक्स की है, जिसमें हमें 22 वीक्स के बाद में मिड टर्म मिला है। और मिड टर्म कैसे मिला है, उससे पहले हमें क्या क्या करना पड़ा, उससे पहले कि हमारे टेस्ट हुए हैं, रनिंग के टेस्ट हुए हैं, रिटर्न के टेस्ट हुए हैं, जो भी टेस्ट हुए हैं आज की इस वीडियो में आपसे वही बात करने वाला हूँ। तो भाई मिड टर्म ब्रेक से पहले हमें बहुत ही फेज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि 22 वीक की लगभग हाफ ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। हाफ ट्रेनिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, लगभग हम ट्रेन सोल्जर कहला सकते हैं। मतलब पूरे तो नहीं, लगभग लगभग ट्रेन सोल्जर हमें कह दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि हमें मिड टर्म ब्रेक कैसे मिलता है, उससे पहले क्या क्या हमें करना पड़ता है, क्या क्या हमारे वहाँ पे टेस्ट होते हैं, क्या हमारी रनिंग होती है, मतलब जो भी ऑल ओवर होता है सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो लगभग 22 वीक में हमारा सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो 12 वीक के बाद में होता है। उसके बारे में मैं सोच रहा था पहले कि वीडियो बना दूँ, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो 12 वीक के टेस्ट में तो हमारा रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारा ये 22 वीक का मिड टर्म ब्रेक के लिए टेस्ट हुआ था उसमें हमारा सब चीज़ हुआ था। तो पहले 12 वीक के टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 12 वीक के टेस्ट में यही था, हमारा 8 किलोमीटर रनिंग थी और 2.4 किलोमीटर रनिंग थी, बीम थी, पुशअप्स थी और रस्सा चढ़ना था नॉर्मल, मतलब कोई पोच पिट्ठू या राइफल के साथ में नहीं, नॉर्मल पीटी ड्रेस में हमें रस्सा चढ़ना था। यही थोड़ा बहुत प्रोसेस रहता है, 2-3 दिन तक यही चलता है। हमारा ड्रिल था, फुट ड्रिल थी, यही सब चीज़ होती है। फुट ड्रिल और आर्म्स ड्रिल तो नहीं हुई थी, आर्म्स ड्रिल हमारी हुई थी 22 वीक के टेस्ट में। तो भाई 22 वीक का टेस्ट 12 वीक के टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा अप रहता है, क्योंकि इसमें रनिंग के दौरान हमारे साथ राइफल भी आ जाती है। रनिंग में और रस्सा चढ़ने में हमें राइफल के साथ ही चढ़ना पड़ता है, जो कि थोड़ा टफ हो जाता है उससे नॉर्मल से, क्योंकि नॉर्मल हम पीटी ड्रेस में करते हैं और फिर राइफल के साथ में करते हैं, साथ में पोच भी होता है हमारे पास, पिट्ठू भी होता है, पिट्ठू में थोड़ा वेट भी होता है। तो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है 22 वीक का टेस्ट। इसमें हमारा क्या क्या होता है, इसमें हमारा हुआ था 5 किलोमीटर बीपीटी हुई थी, यानी कि बीपीटी यही होता है जिसमें हम राइफल के साथ में रनिंग करते हैं। राइफल होता है, पोच होता है, पिट्ठू होता है, पिट्ठू में थोड़ा वेट रहता है। तो इसी सब के साथ में हमारी 5 किलोमीटर रनिंग हुई थी। 2.4 किलोमीटर की रनिंग हुई थी, जो कि हमारी मतलब पीटी ड्रेस में हुई थी। इसमें कोई बीपीटी नहीं थी, मतलब राइफल नहीं थी, हमारी नॉर्मल पीटी ड्रेस में हुई थी 2.4 किलोमीटर की रनिंग। उसके बाद हमारी रोप हुई थी, रस्सा चढ़े थे हम लोग, राइफल के साथ में ही रस्सा चढ़े थे। एक हॉरिजेंटल रोप चढ़े थे, वर्टिकल रोप चढ़े थे, दोनों रोप हम लोगों को चढ़ना पड़ा था इस टेस्ट के दौरान। सब कुछ हमारा नोट हुआ था, कौन चढ़ रहा है, कौन नहीं चढ़ रहा है, कौन कितना चढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ नोट हो रही थी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट डे हुआ था आर्म्स ड्रिल। आर्म्स ड्रिल में यही रहता है जो हम राइफल के साथ में मतलब ड्रिल करते हैं। जैसे आप सभी को मतलब ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा क्या होता है, लेकिन हथियार के साथ में हमारी ड्रिल होती है। उसके बाद में राइफल का खोलना, जोड़ना, उसे बंद करना, मतलब वेपन ट्रेनिंग का जो भी होता है वेपन का हुआ था हमारा। और उसके बाद में हमारा हुआ था, यानी कि बीम हुए थे, पुशअप्स हुए थे, बीम अपर हुए थे, अपर पुलअप्स हुए थे, अंडर आर्म्स पुलअप्स हुए थे। 10-10 करने थे हमें, मतलब 13 पर एक्सीलेंट था, मतलब 7 पर लगभग पास थे, तो 10 पर मतलब वेरी गुड थे। लगभग 10 में लगभग सब लोग 10 के आसपास ही कर रहे थे। तो पुलअप्स हुए थे। उसके बाद में हमारे वो पुशअप्स हुए थे, पुशअप्स में 45 पर एक्सीलेंट था, 40 वेरी गुड था, इतने के लगभग हमारे रहते हैं। ये सब चीज़ लगभग प्रोसेस होता है। और उसके बाद हमारा रिटर्न एग्जाम हुआ था, और इन सभी फेज में जब हम सभी लोग पास कर लेते हैं तो हम सबको भेजा जाता है मिड टर्म ब्रेक के लिए अपने घर पर। हाँ भाई, बिल्कुल 6 महीने के बाद जब हम अपने घर पर जाता है मिड टर्म ब्रेक में, तो वो खुशी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि हम लोग 6 महीने तक लगभग एक ही कैंप में रहते हैं। मतलब उससे ना तो बाहर जाना है, हम लोग रनिंग के लिए सिर्फ बाहर जाते थे और कहीं नहीं जाना होता है। तो थोड़ा मतलब एक ही जगह पर रह के फिर हमारा मन करता है कि हम जल्दी से बाहर जाएं, बाहर कहीं भी भेज दो हमें, लेकिन कैंप से तो बाहर लेकर ही जाओ जल्दी से जल्दी। तो फिर हम सभी लोग को 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिला था। सभी फोर्सेस में लगभग 15 दिन का ही मिलता है, मतलब जितनी भी हमारी फोर्स है एसएससी जीडी के थ्रू जिसमें हम होते हैं, तो सब में 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिला था। हमें भी 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिला हुआ है, जो कि हमारा चल रहा है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो अभी के लिए
तो अभी के लिए भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भाई बिल्कुल से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है भाई। कमेंट ज़रूर करना है कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी है, जो मैं बना रहा हूँ वो चीज़ आप पसंद कर भी रहे हैं या फिर नहीं। आप कमेंट कीजिएगा। उसके साथ ही मतलब हम लोग आगे ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम दूसरी वीडियो ला सके, लेकिन ला तो नहीं पा रहे हैं अभी तक, तो नहीं ला पाए हैं। मतलब 1-2 महीने का गैप हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तक हम ट्रेनिंग पर थे, अभी हम मिड टर्म में अपने घर पर हैं। तो जितना भी घर पर है देखते हैं, ट्राई करते हैं कि वैसे तो ख़त्म होने वाला है हमारा मिड टर्म ब्रेक। अभी हम लोग ट्राई करते हैं जितना वीडियो हो सकती है, अगर और इसके सिवा हमें कोई टॉपिक मिला तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। नहीं तो उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। आरटीसी में हम जाने के बाद ट्राई करेंगे थोड़ा, अब तक तो वैसे नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि कोई वीडियो अगर अच्छा टॉपिक मिलता है तो उस पर वीडियो बनाएं। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।